प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज सुबह की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन परमेश्वर ने हमें एक और अवसर के रूप में दिया है ताकि हम अपने हृदय को उनकी इच्छा के अनुसार बदले और उनके प्रेम में बढ़े। आज का सुसमाचार हमें क्षमा के बारे में सिखाता है, वह क्षमा जो सीमाओं में नहीं बनती बल्कि अनंत होती है, जैसे हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें अनंत बार क्षमा किया है। हम में से हर एक ने अपने जीवन में किसी से चोट खाई है, किसी के द्वारा गलत समझा गया है या धोखा खाया है। लेकिन आज यीशु हमें बुलाते हैं, हम प्रतिरोध की जगह दया को, कटुता की जगह प्रेम को और मन में गांठ रखने की जगह क्षमा को चुने। आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत गहरा और जीवन को बदल देने वाला संदेश लेंगे। संत मत्ती की सुसमाचार से अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35 तक, जहां यीशु हमें सिखाते हैं कि क्षमा केवल एक भावना नहीं बल्कि स्वर्ग के राज्य का नियम है। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। इसके बाद यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं, एक राजा और उसके सेवकों का, जिसमें राजा एक सेवक का बहुत बड़ा कर्ज माफ कर देता है, पर वह सेवक अपने साथी के छोटे से कर्ज को माफ नहीं करता और इस कारण राजा उसे दंडित करता है। प्रिय भाई और बहनों, पेतरुस का सवाल हम में से कई बार उठता है, मुझे कितनी बार माफ करना चाहिए? शायद हमारे मन में भी यह आता है कि अगर कोई बार बार हमें चोट पहुंचाए, धोखा दे, अपमान करे, तो क्या हमें हमेशा माफ करना चाहिए? यीशु का उत्तर आश्चर्यजनक है, 70 बार 7 बार, यानी अनगिनत बार। यहाँ गणना का अर्थ नहीं, बल्कि यह सिखाना है कि क्षमा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हम अपने जीवन में देखें, परिवार में, पति पत्नी के बीच, भाई बहनों में, दोस्ती में, यहाँ तक कि कार्यस्थल में, हम छोटी छोटी बातों पर मन में कड़वाहट रखते हैं। कोई कठोर शब्द बोल दे तो हम दिनों, महीनों या सालों तक याद रखते हैं। लेकिन यीशु हमें यह दृष्टांत देकर सिखाते हैं कि हम भी परमेश्वर से असीम क्षमा पाए हैं, इसलिए हमें भी असीम क्षमा देना चाहिए। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपका एक बहुत बड़ा कर्ज माफ कर दिया, इतना बड़ा कि आप जिंदगी भर चुका नहीं सकते थे। आप कितनी राहत महसूस करेंगे? यही तो परमेश्वर ने किया है। उसने हमारे पापों का ऐसा बड़ा कर्ज माफ किया जिससे हम कभी चुका नहीं सकते थे। लेकिन फिर अगर हम किसी का छोटा सा अपराध माफ नहीं करते तो हम उसी निष्ठुर सेवक जैसे हो जाते हैं। कई बार क्षमा करना आसान नहीं लगता। किसी ने विश्वास तोड़ा, हमें चोट पहुंचाई, दिल में घाव रह जाता है। लेकिन क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि हम भूल जाएं या गलती को सही ठहराएं, बल्कि यह कि हम उस चोट का बोझ अपने दिल से उतार दें और न्याय परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। याद रखिए, क्षमा हमें मुक्त करती है। भाई और बहनों, क्षमा न केवल दूसरों के लिए, क्षमा हमारे अपने हृदय की शांति के लिए भी आवश्यक है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर की दया में सहभागी बनते हैं। भाई और बहनों, पेतरुस सोच रहा था कि 7 बार क्षमा करना शायद पर्याप्त है। यह संज्ञा उस समय यहूदियों के मानकों से भी अधिक थी। लेकिन यीशु ने बताया, क्षमा गिनती से नहीं होती बल्कि हृदय की स्थिति होती है। हम अक्सर कहते हैं, मैंने 1-2 बार माफ किया लेकिन अब नहीं। पर यीशु कहते हैं, जैसे परमेश्वर हमें हर दिन हर बार माफ करते हैं, वैसे ही हमें भी दूसरों को माफ करना चाहिए। एक माँ जो अपने बेटे की गलतियों के बावजूद उसे बार बार अपनाती है, क्योंकि उसका प्रेम परिस्थितियों से बड़ा है। पति पत्नी के बीच कई बार एक दूसरे से कठोर बातें हो जाती है, लेकिन रिश्ते को बचाने के लिए क्षमा करना जरूरी होता है। मित्रता में छोटी गलतफहमियां दूरी ला सकती है, लेकिन क्षमा ही उस दूरी को पाट कर सकती है।
यीशु का दृष्टांत हमें यह भी याद दिलाता है कि हम खुद परमेश्वर के सामने कर्जदार हैं। हमारे पाप, हमारे कमजोरियां, जिन्हें परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से पूरी तरह माफ कर दिया। जब हम इस क्षमा का अनुभव करते हैं, तब हमें भी दूसरों को उसी तरह माफ करना चाहिए। हम यह भी याद रखें, क्षमा एक आज्ञा है, विकल्प नहीं। क्षमा करने से दिल हल्का होता है, कटुता मिटती है। क्षमा का स्रोत परमेश्वर का प्रेम है। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, आज और अभी हम उन सभी लोगों को क्षमा करें जिन्होंने हमारे दिल को ठेस पहुंचाया है, और प्रभु से क्षमा का याचना करते हुए अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे दयालु और प्रेमी प्रभु यीशु, आज के इस नए दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें रात भर सुरक्षित रखा, नए दिन का प्रकाश दिया और अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। आपके वचन के लिए धन्यवाद जो हमें मार्गदर्शन देता है। धन्यवाद कि आपने हमारे पापों का महान कर्ज अपने लहू से चुका दिया और हमें नई जिंदगी दी। हे प्रभु यीशु, आज आपने हमें सिखाया कि क्षमा गिनती से नहीं बल्कि प्रेम से की जाती है। आपने हमें अनगिनत बार क्षमा किया। जब हमने आपको भुला दिया, आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तब भी आपने हमें अपनाया। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमारे दिल में कड़वाहट और गुस्सा भर जाता है। कभी हम दूसरों की गलतियों को पकड़े रहते हैं और छोड़ नहीं पाते। आज हम आपके सामने आते हैं और विनती करते हैं, हमें सिखाइए हे प्रभु कि हम बिना गिनती के क्षमा करें। हमें साहस दे कि हम पहल करें, भले ही गलती हमारी ना हो, लेकिन मेल मिलाप के लिए कदम आगे बढ़ाएं। आज हम आपके वचन को अपने जीवन में उतारने का निश्चय करते हैं। जब कोई हमें टुकराए, धोखा दे, अपमान करे, तब हमें याद दिलाइए कि आपने हमें पहले क्षमा किया है। हमारा हृदय आपके प्रेम से भर दे ताकि हम क्षमा में आनंद पाए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को प्रेम और क्षमा में बढ़ाइए। जहाँ मनमुटाव है वहाँ मेल मिलाप हो। हमारे देश भारत को आपकी शांति, न्याय और एकता प्रदान कीजिए। हमारे नेताओं को बुद्धि दे कि वे आपके भय से चले। हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने को कहा है, और उन सबको भी जो चुपचाप अपने दिल में आंसू बहा रहे हैं। आपकी दया और चंगाई उन्हें मिले। हर टूटे दिल को आप भर दीजिए और हर परेशान आत्मा को आप अपनी गोद में शांति दीजिए। प्रभु, हमें वह अनुग्रह दीजिए कि हम अपने दिल में कोई कटुता ना रखें। हमें साहस दीजिए कि हम पहल करें। जो लोग हमसे दूर हो गए हैं उनसे क्षमा मांगने और उन्हें क्षमा करने का। जैसे उस दृष्टांत में राजा ने दास का कर्ज माफ किया है, वैसे ही हम भी अपने भाई बहनों के छोटे कर्ज माफ कर सकें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ शेयर करें जो क्षमा के संघर्ष से गुजर रहे हैं। याद रखें, जब हम किसी और को प्रभु का वचन सुनाते हैं तो आप उनके जीवन में एक दीपक जलाते हैं, जिससे उनके अंधकार में भी प्रकाश फैलता है। आइए हम सब मिलकर इस संसार में प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप का संदेश फैलाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग मसीह की शांति का अनुभव करें। प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे राहों को उज्जवल करे और हमारे परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें। हम कल फिर मिलेंगे प्रभु के वचनों के साथ। तब तक प्रभु की शांति और प्रेम में बने रहें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
कोटि कोटि स्तुति।